नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है त्रिभुज और उसके गुण। इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स के कि त्रिभुज और उसके गुण में क्या क्या आते हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है। बेसिक से, बिल्कुल ही बेसिक से चलेंगे और इसको पूरी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि त्रिभुज की परिभाषा क्या है। डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, तीन रेखा खंडों से घिरी। तीन रेखा खंडों से घिरी, ठीक है। देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा हम सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तीन रेखा खंडों से घिरी, तीन रेखा खंडों से घिरी सरल आकृति को, किस चीज़ को? तो सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब देख, डिफिनीशन से ही साफ हो जा रहा है कि तीन रेखा, कितनी रेखा? तीन रेखा। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तीन रेखा खंडों से घिरी सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। रेखा यानी कि लाइन। दोस्तों, लाइन को ही रेखा कहा जाता है। लाइन को ही रेखा कहा जाता है। हम अंग्रेजी में लाइन कहते हैं और हिंदी में रेखा कहते हैं। इतना तो आप लोग को पता ही होगा। तो तीन रेखा, तो तीन रेखा की बात कर रहे, रेखा खंडों से घिरी। देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दे जा रहा हूँ आप लोग को कि रेखा खंड आप लोग जानते होंगे तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं जानते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। रेखा जो होता है, ठीक है, ये एक सिंबल होता है, ठीक है, इस तरह से। अब ये रेखा है, मतलब इसको किरण कहते हैं। अब यहाँ से और ये पॉइंट, ये एक खंड होता है, एक खंड होता है। इस खंड से घिरी, ठीक है। अब जब भी हम त्रिभुज की बात करेंगे तो हम उसमें पूरी की पूरी लाइन लेंगे, लेकिन उस कहीं न कहीं से वो खंडित किया गया होगा, किसी न किसी लाइन से उसको लिया गया होगा। तो इसीलिए रेखा खंड का यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसीलिए हम रेखा खंड का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हम उस लाइन को, रेखा को कहीं न कहीं से हम ले करके इसमें यूज़ करते हैं। इसलिए रेखा खंडों की बात कर रहे हैं। घिरी सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब मतलब घिरी आकृति हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एकदम खुली सी आकृति है। मान के चलिए कि हम यहाँ से ये बना दिए, यहाँ से ये बना दिए और यहाँ से ये बना दिए और ये त्रिभुज कहलाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसके डिफिनेशन से ही साफ हो जा रहा है कि घिरी आकृति कह रहे हैं। किस चीज़ की? घिरी। घिरी। अब घिरी जो कह रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे? घेर देंगे। साधारण सी बात है कि घिरी आकृति कर रहा है तो घिरी आकृति ही बनाएंगे, क्योंकि ऐसे खुली आकृति की तो बात नहीं कर रही, घिरी आकृति की बात कर रही। तो घिरी आकृति की बात कर रही है तो इसको हम घेर के ही त्रिभुज बना सकते हैं, अन्यथा नहीं, ऐसे नहीं यूज़ कर सकते। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। कोई सा भी त्रिभुज ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। मैंने एक त्रिभुज बना लिया यहाँ से, ठीक है। ये एक त्रिभुज है तो इसका कुछ न कुछ नाम भी देना पड़ेगा। तो नाम हम इस तरह से ऐसे रख देते हैं, ए, इसको बी और इसको सी। अब दोस्तों, ये जो लाइनें हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? भुजा। ये तो मतलब रेखा थी हमारी ये, ठीक है। और ये जो इनमें से अलग किए थे, ये क्या कहलाता है? रेखाखंड। ये रेखा और ये रेखाखंड, इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है ये भुजा कहलाती है, ये भुजा, ठीक है। अब ये भुजा, तो ये वाली, ये इस साइड की भी ये क्या होगी? भुजा, ठीक है दोस्तों। अब ये भी एक भुजा है, जो कि हम डिफिनीशन से पढ़ चुके हैं और डिफिनीशन के अनुसार ही हम आज त्रिभुज के ऊपर, मतलब इस सब चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो ये ए और बी सी, ये तीनों हमारे क्या होगी? कोण है, एंगल है, ठीक है।
अब ये भुजा 1 2 3, ठीक है। अब इनमें से कौन सी भुजा है, मतलब कौन सी ए बी भुजा है और बी सी भुजा है, सी ए या ऐसी भुजा है, इनको हम इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट को जो मेन दिक्कत होता है भुजा निकालने में, वो थोड़ा सा ये होता है कि भुजा में कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। कंफ्यूज करने का मतलब है कि आप कहाँ से चले हैं, किस पॉइंट से चले हैं। सबसे ज़रूरी बात होता है कि पॉइंट को याद रखना होता है, ध्यान में रखना होता है। अगर आप ए से चल रहे हैं तो ए बी, बी सी और सी ए हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से कह रहे हैं, कभी कभार होता है, मान के चलिए इसका ए सी तो नाम भी हो सकता है, इसका मतलब सी बी भी नाम हो सकता है और बी ए भी नाम हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकता। लेकिन आपको मेनली ध्यान रखना है कि आप कौन से पॉइंट से चले। आप जिस पॉइंट से चले हैं उसी पॉइंट को आपको याद में रखना होगा, ध्यान में रखना होगा कि आप मतलब हम किस पॉइंट से चले। तो अब ए पॉइंट से चले हम तो ए बी हो गया और बी सी हो गया और फिर सी ए हो गया। ऐसा नहीं कि इसको ए सी कर देंगे, ए सी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट जो है हमारा ए से शुरू किए हैं। तो जिस पॉइंट से हम शुरू करेंगे भुजा को उसी आधार पे तीनों कोण को मतलब एडजस्ट करेंगे और मिला देंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ सही में यही मेरा पॉइंट है और यहाँ से हम यहाँ तक चले हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। तो इसीलिए इस तरह से चलना है, ठीक है। तो अगली बात देखते हैं इसमें। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे एक बार पूछा था कि इस तरह से ऐसा है क्यों, बार बार जो टीचर्स वगैरह लेते हैं क्यों इस ऐसे पॉइंट लेते हैं और इस चीज़ को मतलब दिखा देते हैं इस तरह से, तो उनको थोड़ा सा कम समझ में आया था। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि मान लीजिए, ठीक है, कि ये इतना बड़ा मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ और यहाँ से मैं एक लकीर ले लेता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की एक लकीर होगी, सीधी लकीर, ठीक है, क्योंकि सरल रेखा तो सरल का मतलब तो होता है सीधा, ठीक है। आकृति होगी, ये फिगर बन गई, इसलिए इस मतलब फिगर को ही आकृति कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से कट कर दिए, यहाँ से कट कर दिए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से, तो ये मतलब 1 2 और 3, यानी कि मतलब 3 जो पॉइंट है मेरा, हम इसको इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में हम इसको ऐड कर दिए। क्या कर दिए हैं? इसको ऐड किए हैं। ये भुजा होगी, ये वाली भुजा होगी और इसको ये वाली भुजा बना दिया और तीनों को ऐड कर दिए। क्योंकि रेखा जो होती है उसको हम पहले बता चुके हैं कि इस तरह से डिनोट करते हैं, और रेखा जो खंड जो होती है उसी में से हम निकाल के इसमें यूज में लाते हैं, इसीलिए इसको खंडित कहते हैं या खंड कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज में गुण क्या क्या होते हैं। त्रिभुज समझ में आ गई, ट्रायंगल समझ में आ गई, और इसके डिफिनेशन के अनुसार जो जितना काम किए हैं, ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है। अब इसमें देखते हैं कि गुण भी होता है, तो गुण इनका क्या क्या होता है, इसी चीज़ को हम अब समझेंगे, ठीक है दोस्तों। एक बात और दोस्तों, ये तो हमारी भुजा होगी, इनको क्या कहते हैं? इसको शीर्ष कहते हैं, इसको शीर्ष कहते हैं, इसको शीर्ष कहते हैं, ठीक है। अब ये वाली शीर्ष हुई तो ये वाली भी शीर्ष होगी और ये वाली भी शीर्ष, तो मान के चलिए कि इस तरह से हमारी ये शीर्ष है, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई। आप लोग एक चीज़ को, ठीक है, स्टार पॉइंट में नोट कीजिएगा, ठीक है, कि त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज में 3 शीर्ष, ठीक है, 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं। इस चीज़ को एकदम से नोट कर लीजिएगा। त्रिभुज में 3 शीर्ष, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, त्रिभुज में 3 शीर्ष, ठीक है, 3 शीर्ष, 3 भुजाएं, 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं, तथा 3 कोण होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम दूसरे बात इसमें नोट करने वाली जो है इस ट्रायंगल में, वो है ये जो हम कह सकते हैं कि दिखाएगा त्रिभुज में, ठीक है, ए बी, ठीक है, ए बी, बी सी और सी ए, ये क्या है? भुजाएं हैं। ए बी, बी सी और सी ए क्या है? 3 भुजाएं हैं। शीर्ष ए की सामने की भुजा क्या कहलाती है दोस्तों? शीर्ष ए की
सामने की भुजा क्या कहलाती है। ये भी बहुत बार मतलब कंफ्यूज करता है कि हाँ इसके सामने की भुजा क्या कहलाती है। तो शीर्ष ए की सामने की जो भुजा है, शीर्ष ए की सामने की जो भुजा है, ठीक है, यही तो है दोस्तों भुजा। तो सामने की जो भुजा है ये क्या कहलाती है। और दोस्तों एक बात और कि भुजा के आधार पर और कोण के आधार पे भी त्रिभुज को बांटा गया है। इस चीज़ को भी थोड़ा सा अगर हम लोग समझ लेंगे तो आगे समझने में दिक्कत नहीं होगी और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। भुजा के आधार पर, ठीक है दोस्तों, भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। भुजा के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। और 3 प्रकार कोण के भी आधार पर होते हैं। अब दोनों चीज़ को हम देखेंगे कि भुजा के आधार पर क्या क्या कैसे कैसे होते हैं और कोण के आधार पर किस तरह से त्रिभुज को बांटा गया है। पहला नंबर में जो होता है वो होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज क्या होती है। समबाहु त्रिभुज के बारे में भी हम थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को। त्रिभुज तो पढ़ लिए हैं, अब समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब मान लीजिए ये और ये, ठीक है, ये एक त्रिभुज है और इसका मतलब मान लीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये कितना दिया गया है, ये भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो समबाहु करने मतलब सम मतलब क्या होता है, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। अब यहाँ पे समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है कि सभी भुजा, ठीक है, बराबर है। 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का और 3 सेंटीमीटर का, तो सभी भुजा क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया समबाहु त्रिभुज। दूसरा जो होता है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब होता है सम मतलब बता दिए बराबर, द्वि मतलब 2, ठीक है, बाहु तो सम जिसके 2 भुजाएं, ठीक है, बराबर होंगे, समद्विबाहु जिसके 2 भुजाएं बराबर होंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि इस तरह से एक त्रिभुज बना गया है, मान लेते हैं इस तरह का एक त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से मतलब इसको थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं और इसको इस तरह से हम बना देते हैं, ठीक है। अब ये इस तरह से, अब मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो अब ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर दोनों, और ये मतलब 3 सेंटीमीटर थोड़ा सा एक कम कर देते हैं, ये 3 सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है। अब ये 4 सेंटीमीटर हो गया, अब ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, तो सम मतलब बराबर, ये दोनों क्या है, बराबर। तो अब ये 2 भुजाएं, ठीक है, इनकी बराबर होगी और ये 3 सेंटीमीटर यानी कि ये बराबर नहीं होगा। तो बराबर नहीं होने की वजह से ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगी। कौन सी त्रिभुज कहलाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगी। अब तीसरे नंबर पॉइंट पे चलते हैं, ये दूसरा नंबर था, ठीक है, हमारी ये कंप्लीट हो गई। और तीसरे नंबर पॉइंट पे हम थोड़ा सा इस चीज़ को देख लेते हैं। तीसरे नंबर पॉइंट में जो त्रिभुज होती है वो होती है विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है, तो विषमबाहु त्रिभुज को हम इस तरह से देखेंगे, थोड़ा सा हम फिगर बना लेते हैं, पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मान लीजिए कि इसका हम क्या कर देते हैं, 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया मेरा 3 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और इसको मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये फिर 2 सेंटीमीटर। तो ये सभी क्या हो गया, आपस में बराबर नहीं हुआ, ये सभी मतलब अलग अलग हो गया। तो अलग अलग होने की वजह से इसको हम क्या, कौन सा त्रिभुज कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसको कौन सा त्रिभुज कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहेंगे इसको, ठीक है। और ये जो हमारी थी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और ये मतलब पहली वाली से समबाहु त्रिभुज, समबाहु
समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज, और ये हमारी होगी कौन सी त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, ये तो थी हमारी भुजा के आधार पे त्रिभुज, 3 प्रकार के भुजा के आधार पे। अब मैंने आप लोग को बताया था कि कोण के आधार पे भी त्रिभुज को 3 तरह से बांटा गया है, तो उसमें हम देखते हैं कि कोण के आधार पे क्या क्या होती है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम देखते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, और तीसरे नंबर पे जो आती है वो आती है अधिकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं हम न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। दोस्तों इनके अलावा भी एक त्रिभुज होता है, ठीक है, उनको भी, उस चीज़ को भी हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और कंटिन्यू देखते रहिएगा। ठीक है, मान लीजिए न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा का कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा कोण। समकोण का मतलब ये होता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, और अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा का कोण। तो न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका मतलब फिगर हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर मतलब ये इशू न रह जाए कि मतलब समझ में तो आ गया कि न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा कोण होता है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का कोण होता है, अधिक कोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री से बड़ा का कोण होता है, तब जाके वो बनता है अधिक कोण त्रिभुज। लेकिन कभी कभी फिगर भी थोड़ा सा जो है क्लियर कर देता है इस चीज़ को, तो हम इस चीज़ को भी लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहला मेरा क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। मान लीजिए कि यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ, एक त्रिभुज इस तरह से बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये 3 कोण हो गया। ठीक है, जो कि आप लोग को पता है। तो ये 45 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये 70 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, और ये मतलब 65 डिग्री का कोण हो गया। इस तरह से मतलब होता है। ठीक है, तो मतलब 90 डिग्री से छोटा का कोण है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि 90 डिग्री से छोटा कोण है। तो 90 डिग्री से छोटा का कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद समकोण की बारी आती है। तो दोस्तों समकोण में क्या होता है कि इस तरह से एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। समकोण में क्या होता है कि एक कोण की बात होती है कि एक कोण ही 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण का सिंबल होता है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो 90 डिग्री का कोण हुआ, ये मान के चलिए कि ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, कभी कभी त्रिभुज को उल्टा घुमा भी दिया जाता है, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसी त्रिभुज के ट्रायंगल को इस तरह से घुमा देंगे और 90 डिग्री का कोण इस यहाँ बनने लगेगा। ठीक है, तो यानी कि सीधा जो होती है इस पर जब कोण बनेगा तो ये हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, तो वो समकोण त्रिभुज ही कहलाएगी। ठीक है, तो अगली पॉइंट जो है अगले, तो अधिक कोण त्रिभुज की। तो अधिक कोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री से बड़ा कोण। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि मतलब तीनों का तीनों कोण ही 90 डिग्री से बड़ा का कोण हो जाए। तो ये फिर त्रिभुज का रूल रेगुलेशन को मतलब इस नियम को भी थोड़ा सा मतलब बदल दे सकता है, क्योंकि त्रिभुज में हम एक चीज़ और भी पढ़ते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस नियम के तो मतलब इस रूल रेगुलेशन के तो बाहर चल जाएगा। तो इस चीज़ से भी मतलब दायरे से भी बाहर नहीं जाना है, समझते समझते कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मान के चलिए कि मतलब हम यहाँ पे कुछ और रख दिए, यहाँ पे मतलब एक कोण और बना दिए 90 डिग्री का और उसको समकोण त्रिभुज कह देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई एक कोण है तो वो समकोण त्रिभुज है, कोई एक कोण 90 डिग्री का कोण है तो वो समकोण त्रिभुज है, और कोई एक कोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा का कोण है तो वो मतलब अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज के लिए मतलब कोई ये नहीं है, इशू नहीं है कि मतलब मान के चलिए कि कोई, अब मान के चलिए कि यहाँ से एक कोण बना। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से हम बनाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है स्केल नहीं होने के कारण से थोड़ा सा फिगर, अब देखिए ये तो सीधा लकीर था, तो हम पहले बता दिए थे कि ये सीधा लकीर जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का कोण ये दिखा। अब यहाँ पे क्या होता है
यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा का कोण है, 90 डिग्री से बड़ा का कोण है। तो 90 डिग्री से जैसे बड़ा है, ठीक है, 100 डिग्री मान लीजिए, 110 मान लीजिए, 110 डिग्री का मन के चलिए कि इस 110 डिग्री का कोण हो गया। तो 110 डिग्री का कोण हो गया तो ये अधिक कोण हो गया, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा का कोण क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। ये कौन सा त्रिभुज हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। दोस्तों 3 बताएं जो कि भुजा के आधार पे और 3 बताएं जो कि कोण के आधार पे, और इसके अलावा भी एक त्रिभुज का नाम थोड़ा सा मिक्स करके दिया गया है। वो कौन सा त्रिभुज है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो एक बात और आप लोग मतलब अच्छे से पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। आप लोग बहुत बार पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे, ठीक है, इसलिए मैं फिर से इस बात को बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो होता है, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब देखिए इसमें एक थोड़ा सा बात ये होता है, समद्विबाहु जो कि हम पहले ही बता दिए हैं, समद्वि, ठीक है, बाहु समकोण, ठीक है, त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज याद है आप लोग को, जो मैं शुरू में बता रहे थे, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर होना चाहिए, और समकोण त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ये किस तरह का त्रिभुज होता है, ठीक है। इसमें जो होता है मतलब मतलब दो भुजा क्या होता है? बराबर होता है, और एक भुजा समकोण होता है, तो मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज वो कहलाती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे मतलब पढ़ाने में थोड़ा सा और भी मदद मिलेगा जब आप लोग मुझे प्यार और सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर मेरी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग इस मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को ज़रूर जाइएगा, ठीक है। मैं इस तरह का बहुत सारा और भी टॉपिक लाऊंगा जो मतलब पूरी तरह से कमज़ोर स्टूडेंटों को मतलब जो समझ में नहीं आ रहा, जो सब पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, उस सब पॉइंट को मैं इसमें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और ख़ास करके आप लोगों से बता दे रहा हूं कि आप लोग को मतलब जो भी चीज़ यहाँ पे डाउट लगा है उस चीज़ को आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।